नमस्कार साथियों, खोजरा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या क्या आपका सिलेबस है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2025 के अनुसार। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं कि क्या आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपका है, ये दो लेवल में आपका होगा। रिटन एग्जामिनेशन दो लेवल में होगा और लास्ट स्टेज में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात करूं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और उसके बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, ये रिटन टाइप का होने वाला है। एंड आफ्टर द दिस मेंस एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। जो प्रीलिम्स होता है, ये यहाँ पर 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है। इस 400 मार्क्स में से जो फर्स्ट दो, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जीएस का पेपर और एक होता है सी सेट का पेपर। इन द सी सेट पेपर इटसेल्फ आप वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके उसमें मिनिमम मार्क्स नहीं आए, 33% नहीं आए, तो आपका जो जीएस का पेपर है ये चेक भी नहीं होने वाला। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो मेन जो प्री का जो सेकंड पेपर है, जीएस का पेपर है। इसमें सारे के सारे आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमी, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया, यहाँ के डिटेल्ड पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पे पूछा जाएगा। और ये पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टू सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी एंड मेंस। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में मैंने अभी बताया। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, कि दोनों के दोनों जीएस पेपर और आपका सी सेट का पेपर दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग पास 33% रहेगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। डिटेल सिलेबस आपको नीचे देखने को मिल रहा है, अभी बताऊंगा मैं उसको क्या डिटेल सिलेबस है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। प्री की बात हम कर चुके हैं। मेंस एग्जाम बेसिकली पेपर ए एंड पेपर बी यहाँ पर आपके होने वाले हैं। अब देखो, अलग अलग पेपर्स हैं यहाँ पे और सारे पेपर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेपर ए जो है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर द लैंग्वेज इंक्लूड इंग्लिश स्केड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में पेपर बी जो है, ये आपका इंग्लिश का होने वाला है। तो पहला आपका लैंग्वेज टेस्ट है, टोटल मार्क्स उसके रहने वाले हैं 300 मार्क्स। सबसे पहली पॉइंट मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड पेपर जो पेपर बी जो है, ये आपका होगा 300 मार्क्स का, इंग्लिश का होगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशंस है वो आपके अलग अलग पेपर्स की है। पेपर वन में होगा एसे राइटिंग। एसे राइटिंग आपका कितने मार्क्स का है, 250 मार्क्स का है। उसके बाद पेपर टू के अंदर आते हैं जनरल स्टडीज के पोर्शन। अब पेपर टू में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों के क्वेश्चन आएंगे रिटर्न जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे 250 नंबर का इन टॉपिक्स में से आपका रिटर्न क्वेश्चन होगा, रिटर्न मार्क्स का पेपर होने वाला है। उसके बाद जीएस टू की बात कर लेते हैं, जनरल स्टडीज टू। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। जनरल स्टडीज थ्री में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे आ चुका है। जीएस फोर में जो कि 250 नंबर का है आपका, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपका आने वाला है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है जो जीएस फोर वाला पोर्शन होता है। जीएस फाइव में आपका ऑप्शनल पेपर होता है। तो ऑप्शनल के यहाँ पे दो पेपर है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है वो अपना ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपका ऑप्शनल 500 मार्क्स का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जितने भी टोटल पेपर्स आए हैं उनका मार्क्स है 1750। उसके बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यू है, 275 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। अच्छा जी, जो भी प्रीलिम्स वाले जो मार्क्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। सी सेट जो पेपर था वो जी प्रीलिम्स का जीएस के लिए एलिजिबल होने के लिए है। और जो एंटायर प्रीलिम्स है वो आपका मेंस की कॉपी चेक होने के लिए, मेंस में एंट्री लेने के लिए एक तरीके से एंट्री पास है वो। ठीक है, उसके मार्क्स यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क अकाउंट नहीं होंगे। और यहाँ पर जो आप लिखते हैं फाइनल, जो इस एसए और ये जीएस 1 2 3 4 वाले पोर्शन में और ऑप्शनल 1 2 वाले पोर्शन में, उसकी यहाँ पर टोटल मार्क्स है 2025। तो आपकी जो मेरिट निकलेगी वो इसी 2025 में से निकल कर आएगी। क्लियर है।
तो ये पूरा का पूरा है हमारा एग्जामिनेशन का पूरा स्केड्यूल, जिसको आप देख सकते हैं। अब जैसे लैंग्वेज की बात करिए, एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी है, तो ये सारी लैंग्वेजेस है जो कि आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अलावा। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, और टोटल यहाँ पर हम देखें तो एक्स एक्स 26 सब्जेक्ट्स है, 26 ऑप्शनल पेपर्स है जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी डोमेन से आप बिलोंग करते हैं, आर्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर साइंस से बिलोंग करते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस। अच्छा, इस अगर आप पूरा यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट एक एक सिलेबस का पोर्शन भी इन सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का लिखा हुआ है, उसको वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।